धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा तो हम लेंगे, लेकिन उसके बाद भाजपा के तमाम नेता जो कतार में खड़े हैं, एक से एक इनकेपेबिलिटी का प्रदर्शन करते हुए उनके खिलाफ भी इस देश के छात्र और नौजवान ये मोर्चा खोलेंगे। और वो लोग जिनको कंफर्टेबल महसूस होता है हमें वायरस बोलने में, कॉकरोचेस बोलने में, उन सब लोगों को खबरदार रहना चाहिए कि अगर इस देश में लोग 11 दिन तक, 3 दिन तक भूख हड़ताल कर सकते हैं, 11 दिन तक इंडेफिनिट सिटिंग कर सकते हैं, तो वो आपके खिलाफ भी हो सकता है। मेरा नाम नेहा है। हमारे प्रोटेस्ट का 11वां दिन और भूख हड़ताल का तीसरा दिन है। पहले बात तो जयपुर में जो पेपर लीक हुआ है पैरामेडिकल का, वहाँ पे जो अभ्यर्थी थे जो इस वक्त बहुत गुस्से में हैं, उनको हम सॉलिडारिटी पेश करेंगे। और यहाँ पे जो लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए, इस लड़ाई में महाराष्ट्र के टेट के एप्लीकेंट्स की भी लड़ाई शामिल है और जयपुर के पैरामेडिकल के जो एप्लीकेंट्स हैं उनकी भी लड़ाई शामिल है। पहले तो ये इसी से शुरुआत करेंगे। दूसरी बात, जो आज भाजपा के प्रेसिडेंट ने बात कही है कि वायरस जैसे हैं वो लोग जो प्रदर्शन कर रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं, और इनका जवाब सिर्फ भाजपा के कार्यकर्ता दे सकते हैं। उनसे हम कहना चाहेंगे कि यहाँ पे देश की आम आवाम बैठी हुई है। कभी इस देश के CGI कॉकरोच कहते हैं छात्रों नौजवानों को, और कभी भाजपा जो इस देश की रूलिंग पार्टी, मेजॉरिटी रूलिंग पार्टी है, उसके प्रेसिडेंट वायरस बोल देते हैं। आप मिल करके इस देश में जो माहौल बना रहे हैं, जिस समाज को तैयार कर रहे हैं, उस समाज में अगर छात्रों और नौजवानों की जगह कॉकरोच और वायरस की है, तो अगले चुनाव में आप इस चीज़ के लिए अश्योर्ड रहिए कि ये छात्र और नौजवान आपको वोट नहीं करने जा रहे हैं। और ना आप एक्सपेक्ट करिएगा कि हम इस देश के आम नागरिक आपको एंटरटेन भी करेंगे। आपके तमाम लीडर्स जो चुनाव के वक्त जाति, धर्म, लिंग, तमाम तरीके के रिश्ते जोड़ने की कोशिश करते हैं हम लोगों से, हम आपकी राजनीति को, आपके इस लेबलिंग को रिजेक्ट करते हैं। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा तो हम लेंगे, लेकिन उसके बाद भाजपा के तमाम नेता जो कतार में खड़े हैं, एक से एक इनकेपेबिलिटी का प्रदर्शन करते हुए उनके खिलाफ भी इस देश के छात्र और नौजवान ये मोर्चा खोलेंगे। और वो लोग जिनको कंफर्टेबल महसूस होता है हमें वायरस बोलने में, कॉकरोचेस बोलने में, उन सब लोगों को खबरदार रहना चाहिए कि अगर इस देश में लोग 11 दिन तक, 3 दिन तक भूख हड़ताल कर सकते हैं, 11 दिन तक इंडेफिनिट सिटिंग कर सकते हैं, तो वो आपके खिलाफ भी हो सकता है। यही कुछ बात हम कहना चाहेंगे। सवाल लेने हैं क्या? एक दो सवाल। लेकिन नेहा, आज जो भाजपा के अध्यक्ष हैं वो कह रहे हैं कि हम इनको हटाना भी जानते हैं, हमारे कार्यकर्ता इतना मजबूत हैं कि इनका इलाज कर देंगे, इस तरीके की बात कर रहे थे। बिल्कुल, आप इलाज करिए। आपके कार्यकर्ता हिंसा ही जानते हैं, इलाज ही जानते हैं। हम इस देश के आम नागरिक जो संविधान में मानते हैं, लोकतंत्र में मानते हैं, हम सिर्फ पीसफुल प्रोटेस्ट जानते हैं। जो सबसे एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट होता है भूख हड़ताल का, वो जानते हैं। क्योंकि एक चॉइस हम सरकार को दे रहे हैं कि या तो आप इस देश की आम आवाम के मुद्दों को सुनिए, उनकी आवाज़ को सुनिए, या तो आप अपने भ्रष्ट शिक्षा मंत्री, इनकेपेबल शिक्षा मंत्री की गद्दी बचाइए, अपनी अना बचाइए। तो आप चुनिए कि आप देश के आम नागरिकों को चुनेंगे या अपने भ्रष्ट मंत्री को चुनेंगे। आप लोगों को ये सेम ही बात है। अभी आज जो सीनियर लॉयर प्रशांत भूषण आए थे, उन्होंने कहा कि आप लोगों को इंडेफिनिट हंगर स्ट्राइक न करके रिले हंगर स्ट्राइक करें। इस पर आप क्या कहें? नहीं, हम समझते हैं वो बहुत कंसर्न है। वो यहाँ पे भी आए थे। हाँ, वो यहाँ पे आए थे, उन्होंने हमसे अपील भी की थी। लेकिन शायद आप उनका अगर भाषण थोड़ा और लंबा सुनेंगे आगे वाला, तो वो ये भी कहते हैं कि बहुत ज़रूरी है आज के समय में, जब एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ हेट और वायलेंस इस देश में राज कर रहा है, तो उसके सामने आम जनता का ये कहना कि आप हमसे जो सैक्रिफाइस मांगेंगे, अपनी ज़िंदगी का सैक्रिफाइस हम करने के लिए तैयार हैं, सिर्फ इसलिए ताकि इस देश में तालीम बची रहे, इस देश का भविष्य रोज़गार बचा रहे। ये हम आम जनता जानते हैं। जिनके प्रेडिसेसर्स और जिनके पूर्वज अंग्रेज़ों की गुलामी करते रहे वो शायद नहीं जानेंगे। भगत सिंह के वारिस जानते हैं कि देश के लिए कोई भी एक्सट्रीम स्टेप पीसफुली करना, वो सरकार जो इलेक्टेड है डेमोक्रेटिकली, उससे अपील करना, डिमांड करना, ये हमारी हिस्ट्री रही है। यहाँ गर्मी इतनी है और आप लोग हंगर स्ट्राइक पर हैं, तबीयत खराब हो सकती है, उसकी ज़रूरत क्यों पेश आई है कि आप भूख हड़ताल पर, अन्य त्याग दे दिया आप लोगों ने? हर फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट, मेमोरेंडम जमा करने से लेकर, MOE के बाहर प्रोटेस्ट करने से लेकर, धर्मेंद्र प्रधान को दिल्ली विश्वविद्यालय में काला झंडा दिखाने तक, हर फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट एक्सप्लोर कर लिया गया है। और अब जब इतना अक्यूमुलेट हो गया है स्टूडेंट्स का, नौजवानों का गुस्सा, आक्रोश, और उसको एक क्रिएटिव फॉर्म ऑफ सपोर्ट CGP को मिला है, तो ये मोमेंट ही है जब हम ये फाइनल मोड ऑफ प्रोटेस्ट, एक भूख हड़ताल का प्रोटेस्ट है, इसको आजमा रहे हैं। मेरा नाम दानिश अली है। मैं JNU में PhD की छात्रा हूँ और JNU स्टूडेंट यूनियन में जॉइंट सेक्रेटरी के पद पर हूँ।
हम तमाम लोग जो यहाँ हंगर स्ट्राइक पे बैठे हैं, आज तीसरा दिन हो चुका है हंगर स्ट्राइक का। मैं यही कहना चाहूँगी कि लगातार इतने दिनों से 11 दिनों से जो जनता मंतर पे एक इंडेफिनिट सिट इन प्रोटेस्ट चल रहा था, उसके बावजूद हमने देखा कि इस देश में जो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं उनको ये लगने लगा है कि वो इस देश में मंत्रालयों में कुर्सियों में बैठे रहेंगे काबिज होकर, भले ही वो कितने ही करप्ट प्रूफ हो जाए, कितने ही निकम्मे प्रूफ हो जाए, अपने काम को करने में कितने ही नाकारा प्रूफ हो जाए, लेकिन वो अपनी कुर्सी पे जमे रहेंगे। तो आज जितने भी छात्र यहाँ पर जनता मंतर पे हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं, जो लोग भी हमें सॉलिडारिटी देने आ रहे हैं, वो लोग इस देश की सरकार को यही दिखाने के लिए यहाँ मौजूद हैं कि आपको अब अपना ये घमंड छोड़ना होगा, अपना ये दंभ छोड़ना होगा। एक लोकतांत्रिक डेमोक्रेसी में इस देश में अब ये सिस्टम नहीं चल पाएगा जहाँ पे किसी भी मंत्री की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती, किसी की कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं होती। और मैं इस देश के प्रधानमंत्री से भी सवाल करना चाहूँगी कि आज सवाल आपके सामने है कि आप किसको चुन रहे हैं। क्या आप अपने मंत्रालय में बैठे भ्रष्ट और निकम्मे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के साथ खड़े हुए हैं, या उन लोगों के साथ खड़े हुए हैं जो छात्र और नौजवान और अलग अलग उम्र से आने वाले लोग, अलग अलग राज्यों से आने वाले लोग जो सवाल उठा रहे हैं उसी धर्मेंद्र प्रधान के भ्रष्ट और नाकारा रवैये के ऊपर। तो प्रधानमंत्री मोदी भी ये डिसाइड करें और आने वाले दिनों में हमें पूरी उम्मीद है कि हम सब यहाँ पर डटे रहेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरी के लिए जो संघर्ष यहाँ जनता मंतर पे चल रहा है, ये आगे और चलता रहेगा। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा तो इसमें एक पहला स्टेप होने वाला है। आने वाले दिनों में हम चाहते हैं कि इस देश में यही सिस्टम तय हो कि हर मिनिस्टर की अकाउंटेबिलिटी तय हो, हर मंत्री से सवाल पूछा जाए, सरकार से सवाल पूछा जाए। और मैं गोदी मीडिया के लोगों से भी ये बोलना चाहूँगी कि आज आपके सामने भी ये सवाल है कि आप किसको डिफेंड करने में लगे हुए हैं, उन भ्रष्ट मंत्रियों को जो आप डिफेंड करने में लगे हुए हैं। तो जब इस दौर का इतिहास लिखा जाएगा तब आपका नाम उन लोगों में शामिल होगा जो सरकार की चाटुकारिता में लगे हुए थे, भ्रष्ट मंत्रियों को बचाने में लगे हुए थे, न कि उन लोगों में जो यहाँ बैठकर संघर्ष कर रहे हैं और उन लोगों में जो यहाँ बैठे संघर्ष करने वाले लोगों की सच्चाई इस देश के सामने, इस दुनिया के सामने लेकर आ रहे हैं। शुक्रिया। उत्तर प्रदेश अध्यक्ष के बतौर यहाँ हंगर स्ट्राइक में शामिल हूँ। आज तीसरा दिन है और हम लोगों की जो मांग है वो वही धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से वो शुरू हो रही है कि उनके इस्तीफे की हम लोग मांग कर रहे हैं। और हम देख रहे हैं कि लगातार पहले हम लोगों को जो भी लोग एक्टिविस्ट थे, जो भी लोग अपने राइट्स की बात कर रहे थे, उनको काकरोच बोला गया और अब बीजेपी के प्रेसिडेंट के द्वारा हमें वायरस बोला जा रहा है। तो ये साफ तौर पर दिखाता है कि कितना अनडेमोक्रेटिक तरीके से ये लोग सिस्टम में बने हुए हैं। ये इन्हें जनता की कोई परवाह नहीं है, कॉमन स्टूडेंट्स की कोई परवाह नहीं है। और शायद इसीलिए 20 स्टूडेंट से ज़्यादा स्टूडेंट ने सुसाइड कर लिया और उनके मुंह से एक भी शब्द उनके लिए सिंपैथी के रूप में नहीं निकला। लेकिन हमें टारगेट करने के लिए, हमें टारगेट करके अब्यूज़ करने के लिए इनके पास ढेर सारे वक्त हैं, ढेर सारी टाइम है। तो हम लोग उसी के खिलाफ़ यहाँ बैठे हुए हैं और हमारा मूवमेंट लगातार सस्टेन कर गया है और यहाँ देश भर से लोग आ रहे हैं, लोग सपोर्ट देने के लिए आ रहे हैं और उसी के कारण शायद इनके अंदर ये बौखलाहट है। और हम अपने इस मूवमेंट को, इस आंदोलन को तमाम अलग अलग जगहों पर जो पेपर लीक की घटनाएं सामने आ रही हैं, अभी भी इसके बावजूद भी, जबकि 11 दिन से ये आंदोलन चल रहा है, 3 दिन से हम लोग भूख हड़ताल पे हैं, उसके बावजूद भी महाराष्ट्र हो गया, जयपुर हो गया, वहाँ पेपर लीक की घटनाएं हुई। इसके अलावा हम लोग तमाम जो कैंपसेस हैं, मैं जिस यूनिवर्सिटी से आता हूँ वहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से फ़ी हाइक की गई है, उसके पीछे भी धर्मेंद्र प्रधान ही मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय में 25,000 जिन कोर्सेज़ की फ़ीस थी, उन कोर्सेज़ की फ़ीस को बढ़ा करके 50,000 कर दिया गया है। जिन स्टूडेंट्स ने वहाँ पे आवाज़ उठाई है उनको टर्मिनेट कर दिया गया, उनको सस्पेंड कर दिया गया है। तो विश्वविद्यालयों में जिस तरह की बदहाली है उसके लिए भी साफ तौर पर धर्मेंद्र प्रधान शामिल हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय, जहाँ पर शाम 5 बजे के बाद गर्ल्स के लिए कर्फ्यू टाइम जैसा सिस्टम लागू कर दिया गया है, जहाँ महिलाएं कैंपस में जा नहीं सकती हैं। तो विश्वविद्यालयों में जो अनडेमोक्रेटिक स्पेसेस बनाए जा रहे हैं उसके खिलाफ भी हम लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और डिमांड कर रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान इनएलिजिबल हैं, इनकेपेबल हैं, इनसफिशिएंट हैं, उन्हें शिक्षा मंत्री पद पर बने रहने का कोई हक नहीं है। और इसके साथ साथ हम लोग ये भी कह रहे हैं कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के द्वारा जिस तरीके से एजुकेशन को कमर्शलाइज़ किया जा रहा है, सेंट्रलाइज किया जा रहा है, वो मेजर कॉज है कि सेंट्रलाइज एजुकेशन सिस्टम में हमें इस तरह के पेपर लीक, भ्रष्टाचार और धांधली देखने को मिल रही है। एनटीए जैसी एजेंसी जिसके पास कोई स्टाफ नहीं है, कोई परमानेंट एम्प्लॉय नहीं है, उसके माध्यम से एक सेंट्रलाइज एग्ज़ाम आप करवा रहे हैं तो उसका सीधा सा परिणाम यही होगा। तो हम लोग इनके इस्तीफे की मांग से इस लड़ाई को शुरू किए हैं और यकीनन इसको जीतते हुए हम आगे बढ़ेंगे। एनटीओ को रद्द करने और एनईपी को वापस लेने तक लड़ाई जाएगी। मैं अम्बेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली का एक छात्र हूँ और फ़िलहाल
हम देख रहे हैं कि जब ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ था तो 20 जून को मतलब एक वीकेंड था और उसके बावजूद लोग टिके। ये कोशिश रही कि लोगों को हटाया जाए, लेकिन लोगों ने रेजिस्ट किया, प्रतिरोध में रहे और पीसफुली उन्होंने इस स्पेस को ऑक्यूपाई किया। ये एक अपने आप में एक हिस्टोरिक मोमेंट था कि जंतर मंतर को इस तरीके से ऑक्यूपाई किया गया और ये बहुत ज़रूरी बन गया था। हाल ही में जो हमारा क्राइसिस हम जिसको हम फेस कर रहे हैं, हमारी जो स्पेसेस ऑफ डाइसेंट हैं वो किस तरीके से खाई जा रही हैं, ये भी हम अपने देश में देख सकते हैं। मैं जिस कैंपस से आता हूँ वहाँ पर इतनी बुरी तरीके से बैरिकेडिंग है अम्बेडकर विश्वविद्यालय में, और ये सिर्फ इसीलिए है ताकि वहाँ के जो कुलपति हैं और जो बाकी एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर्स हैं वो स्टूडेंट्स की जवाबदेही से बच सकें। और इसी तरीके से हम देखते हैं कि मतलब ये जो कल्चर ऑफ इम्प्यूनिटी है ये आगे तक जाता है, लेकिन हमें ये दिख रहा है कि नितिन नबीन जी के बयान से गद्दी डोल रही है। मैं फार्मर्स प्रोटेस्ट का भी हिस्सा रहा, वहाँ पे हमारी एक प्रोटेस्ट लाइब्रेरी थी आयसा की तरफ से, मैंने वो लगभग 3.5 महीने वो चलाई, मैनेज की। उस वक्त भी मनोहर लाल खट्टर का इसी तरीके का बयान आया था जिस पे वो ये कह रहे थे अपने कार्यकर्ताओं को कि आप बस एक वायलेंट स्टेप की तरफ इशारा कर रहे थे। उस पर भी उनको माफ़ी मांगनी पड़ी थी। जब CGI ने कॉकरोच बोला उसके बाद उन्हें क्लैरिफिकेशन देनी पड़ी। और या तो नितिन नबीन जी इस पर क्षति महसूस इस पर रिग्रेट अफसोस जताएं, या फिर जो देश के लोग हैं, जो ये आंदोलन है ये आगे बढ़ेगा। ये बहुत एक गैर जिम्मेदाराना एक बयान था एक पब्लिक हस्ती के लिए जो उन्होंने दिया है कि हम वायरस हैं। ये मतलब हिटलर के जो और फांसीवाद का एकदम टिपिकल एग्जाम्पल है कि किसी को आप वर्मिन या कीड़ा मकोड़ा कहकर अगर आप बुलाते हैं, तो हम अपने पीसफुल प्रोटेस्ट के ज़रिए इसका जवाब देंगे और इसका हम पुरजोर जवाब देंगे, लड़ेंगे और हम जीतेंगे। शुक्रिया।